एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशन एरीज नेचर को, मेल नेचर हो या फीमेल नेचर, दोनों साइडों पर गैर मामूली तौर पर उन्हें बिजी रखेगा। जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज हैं ये हर वक्त रिवॉर्ड्स एंड समरात उगलती हैं। जो आप जिस चीज़ पर आपकी दस्तरस हासिल है, जैसे आप कोई भी काम करने के मास्टर हैं, आप किसी भी काम में एक्सपीरियंस रखते हैं, वो काम होते रहेंगे, वो नहीं रुकते। जब फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर हो, गोल्डन सीजन या बहार मुयस्सर हो, उस वक्त ऐसे काम करने चाहिए जिन कामों में आपकी अपनी सलाहियतें कहीं ना कहीं शिकस्त खा रही होती हैं एंड आपको कुछ बड़ा करना है। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो इसका मार्च का पहला हफ्ता है, इसमें कुछ दिन फरवरी के आखिरी दिन भी शामिल होंगे, लाइक 28 या 29 तारीख भी। इस हफ्ते एरीज के लिए गैर मामूली सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर है। एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशन एरीज नेचर को, मेल नेचर हो या फीमेल नेचर, दोनों साइडों पर गैर मामूली तौर पर उन्हें बिजी रखेगा, एक्टिव रखेगा एंड कंपटीशन एबिलिटीज प्रोड्यूस करेगा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी पाइपलाइन में थी या आपकी प्लानिंग में थी, वो इस हफ्ते फुलफिल होने के चांसेस हैं। वन बाय वन सारे ही प्लैनेट्स पर आज थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता हूं ताकि आप अपने इस टाइम को अच्छे अंदाज से कैश कर सकें। एक बात बाय द वे बोलता हूं, जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं ये हर वक्त रिवॉर्ड्स एंड समरात उगलती हैं। जो आप जिस चीज़ पर आपकी दस्तरस हासिल है, जैसे आप कोई भी काम करने के मास्टर हैं, आप किसी भी काम में एक्सपीरियंस रखते हैं, वो काम होते रहेंगे, वो नहीं रुकते, कम रुकते हैं, बहुत कम। बट जब फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर हो, गोल्डन सीजन या बहार मुयस्सर हो, उस वक्त ऐसे काम करने चाहिए जिन कामों में आपकी अपनी सलाहियतें कहीं ना कहीं शिकस्त खा रही होती हैं एंड आपको कुछ बड़ा करना होता है। इस वक्त एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मेरी डिक्लेरेशन है कि आपको बड़े कामों की तरफ हिस्सा लेना चाहिए, उनकी इब्तिदा करनी चाहिए। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 11th एंगल पर काम कर रहा है। रूलिंग प्लैनेट मार्स है आपका। अगर आपको हिजरत करनी है, अगर आपको अपनी शख्सियत साजी पर काम करना है, अगर आपको अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना है, अगर आपको अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में कोई ज़ोफ़ या कोई सेंसिटिविटी नज़र आती है और उसे रिकवर करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। सो ये चार शोबे आपके लिए सिर्फ आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से एक्टिव हैं। फिर आपका मरकरी आपके 12th एंगल पर है। ये उसकी ज़रा सी कमज़ोर पोजीशन है, लेकिन उसके बावजूद मार्स इतनी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर देगा कि आपकी जो नफ्सियाती एक फेवर है जो मरकरी की वजह से मिल नहीं रही, उसको भी मार्स फुलफिल कर देगा। आपके लिए सूरज भी 12th एंगल पर है, इसको भी मार्स फुलफिल कर देगा। ये दोनों प्लैनेट सूरज और मरकरी जो आपके 12th एंगल पर है एंड सैटर्न भी आपके 12th एंगल पर है, ये तीनों प्लैनेट आपकी स्पिरिचुअल साइड के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं। लाइक आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, आपकी जो आइडिया मेकिंग है, आपकी जो चीज़ों को समझने की सलाहियत है, आपकी जो एक बिलीव सिस्टम है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इन 3 स्टार से सपोर्टिव रहेगा। बट इसके मटेरियल एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। मटेरियल एडवांटेजेस के लिए आपको थोड़े दिन और वेट करना है, अगले हफ्ते से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेकंड वीक ऑफ मार्च से इंशाल्लाह। आपके लिए जुपिटर आपके 2nd हाउस में है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर फाइनेंस, दिस इज़ आइडियल फॉर योर करियर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर लकी फैक्टर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर नॉलेज, दिस इज़ आइडियल फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, योर लर्निंग एबिलिटीज़, योर मल्टीटास्किंग स्किल्स। सो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ आपको इस वक्त चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप आपकी ज़िंदगी में होता ही चला जाएगा। एक बात एज प्रोफेशनल जो मुझे आपको कहनी है, अपने ज़रा कान आँख अपनी सेंसेस ज़रा ऑन रखें। जो अपॉर्चुनिटीज़ अचानक उभरें, जिनके लिए आपने प्लानिंग ना की हुई हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जिन पर आपने प्लानिंग की हुई होगी उसको तो आप अपनी सलाहियतों से कवर कर जाएंगे। एरीज़ आर सो टैलेंटेड, इंशाल्लाह उनकी मैनेजमेंट एबिलिटी उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। लेकिन जिन अपॉर्चुनिटीज़ में नई तरह की डिसीजंस आपको करने हों, लाइक रिलेशनशिप्स, लाइक मल्टीटास्किंग, लाइक ट्रैवलिंग, लाइक इन्वेस्टमेंट, उधर ज़रा अपने सेंसेस ऑन रखने की ज़रूरत है।
जो एरीज तो इस वक्त अपने इस गोल्डन टाइम को कैश कर गए, वो लोग अगले कई महीनों तक अपनी बेस बना जाएंगे, अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट कर जाएंगे एंड आगे चीज़ें और अच्छी होती चली जाएंगी फॉर देयर फेस वैल्यू, फॉर देयर रिलेशनशिप्स, फॉर देयर फिजिकल हेल्थ, फॉर देयर कैरियर, वो चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। बट कोई ऐसे एरीज जो इस गोल्डन टाइम में भी अभी उलझे हुए हैं, तो मैं पिछले कुछ हफ्तों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि उन्हें अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। एक तो दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, ये शबान का महीना है, इसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ एन अदर सीजन, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लामियात विच इज़ क्रिएटिंग सम स्पिरिचुअल सपोर्ट, सम खैर, सम बरकत। सो हमें ये चीज़ें भी दरकार होती हैं अपने इत्मीनान के लिए। हमारे जो जिस्म है ये दो चीज़ों से, हमारी जो ज़िंदगी है ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक जिस्मानी क़ुव्वत है, एक रूहानी ताकत है। सो जो इंटरनल स्किल्स के फ्यूल हैं वो इस वक्त मैक्सिमम अवेलेबल हैं। तो एक तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, इससे एडवांटेजेस मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने अपना ब्लू सफ़ायर बाय नहीं किया तो 2024 में ये बेस्ट सीज़न है जब आप अपने ब्लू सफ़ायर को बाय करें एंड उससे जो साइंटिफिक एडवांटेजेस हैं एज अ कैटलिस्ट, एज अ रिपेयरिंग, एज बूस्टिंग, वो आपको मुयस्सर आ सकें। तो दोनों कम्बिनेशन स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक आपको दोबारा ट्रैक फुल कर देगी। स्टोन बाय करते हुए आपको मैंने कई दफ़ा इस बात पर जोर दिया है, एम्फेसाइज़ किया है कि एक जेन्युइन नेचुरल हीलिंग स्टोन बाय करना है। सिंथेटिक, ग्लास फिनिश्ड, लैब क्रिएटेड, कलर इन्हेंस्ड ये स्टोन इतने फ़ायदे नहीं देते। हम लोगों ने इस पर अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आपके लिए एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। मैं इसको बार बार इसलिए ज़िक्र करता हूँ हर वीडियो के एंड पर, ताकि जो लोग अभी भी स्टोन बाइंग में नुकसान उठा रहे हैं, अभी भी गलत स्टोन बाय करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई स्टोन बाय कर लें, लेट्स से आपने कोई लैब क्रिएटेड स्टोन बाय कर लिया, आपने समझा मैंने रमज़ान को कैश करने के लिए सूरह शम्स भी पढ़ना शुरू कर दी, स्टोन भी, तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आपको सिर्फ वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन वो जो स्टोन की साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगी बिकॉज स्टोन जेन्युइन नहीं है और इस साल का रमज़ान हमारे हाथ से गुजर जाएगा। दोबारा अगर हमें उसी तरह के एडवांटेजेस लेने होंगे तो फिर अगले साल हमें जाकर अपनी दोबारा इस्लाह करनी होगी और राइट स्टोन बाय करना होगा, उसमें 1 साल ज़ाया हो चुका होगा। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इसी वक्त ध्यान से स्टोन बाय किया जाए। मैंने पिछली दफ़ा ये बात बताई थी कि हमें स्टोन्स बाय करने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने जमोलॉजिस्ट हायर करने पड़े। जमोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन जो स्टोन आइडेंटिफाई करता है एंड फिर हमने स्टोन बाय भी किए, स्टोन अरेंजमेंट्स रिस्क लिया, उसे इंपोर्ट किया, अब वो स्टोन स्टोर क्रिएट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, यहाँ कहीं ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिए एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल एरीज़। अगले हफ्तों से चीज़ें और तेज़ी में आ जाएंगी, रमज़ान भी शुरू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये वीक 4 फ़रवरी तक है, अगला वीक ऑब्वियसली 10-11 तारीख तक चलेगा, तब तक रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अलग से वीडियो दूँ। चीज़ें तो सारी ही पता है आपको रमज़ान से रिलेटेड, लेकिन जब रिकॉल होती हैं तो बंदे को ज़रा प्लान करने में आसानी होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उसकी भी तफसील बयान करूँ। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।